नमस्कार दोस्तों। हम आज के अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी की कुछ परिभाषाओं के बारे में। ये परिभाषाएं पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास से लेकर उच्च अध्ययन तक काम आने वाली है। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है। परिभाषा रूप में यदि मैं इसका जिक्र करूं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यहां याद रखने वाली बात यह है, किसी एक वर्ण का निर्माण स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर होता है। हालांकि स्वर और व्यंजन अलग अलग भी वर्ण हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ण हम स्वर और व्यंजन के मिलने के बाद ही मानेंगे। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। दूसरा, हम संज्ञा किसे कहें? हमारे पास वर्ण की परिभाषा हो गई। हम अब जानेंगे संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम या गुण भाव को हम संज्ञा कहेंगे। इसके 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हम भाव, भेद और प्रकार की चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल हम परिभाषाओं का ही ज्ञान लेंगे। तीसरा, सर्वनाम। मोटे मोटे तौर पे मैं यदि ये कहूं कि हमें संज्ञा की आवृत्ति को रोकना है तो उस स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। सूक्ष्म रूप में यदि हम देखें तो संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम जिक्र करेंगे विशेषण के बारे में। अब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण मूल रूप से 4 है। अगला, संधि, 2 या 2 से अधिक